नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सक्सेना और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेप्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में। लेप्रोस्कोपिक सिस्टम होता क्या है? ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो लेप्रोस्कोपिक सिस्टम है। एक लेप्रोस्कोपिक सिस्टम में टोटल 5 मशीन होती है जिसका अलग अलग वर्क होता है और हम इन 5 मशीन के बारे में आज जानेंगे और उसके क्या क्या वर्क होते हैं उसके बारे में जानेंगे। लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बात करें तो लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का फर्स्ट यूनिट व्यू स्क्रीन होता है, जो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है एक मशीन है डिस्प्ले, उसे हम व्यू मशीन कहते हैं। और आप आसानी से देख सकते हैं कि इस व्यू मशीन में एब्डोमेन के अंदर का जो पार्ट का कैमरा द्वारा किया गया कैप्चर इमेज है वो दिखाई दे रहा है। और इसी तरह व्यू इमेज कैमरा जनरेटर से एक एक्सटेंशन केबल के थ्रू यह कैमरा मशीन से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का सेकेंड यूनिट के बारे में। लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का सेकेंड यूनिट लेप्रोस्कोपिक कैमरा मशीन होता है। ये जो सामने देख रहे हैं ये लेप्रोस्कोपिक कैमरा मशीन का इमेज है और ऊपर जो छोटा सा दिख रहा था वो कैमरा यूनिट हेड है। कैमरा यूनिट हेड एक एक्सटेंशन केबल के थ्रू वो कैमरा कंट्रोल यूनिट से जुड़ा हुआ रहता है। और ये देख सकते हैं कि ये कैमरा यूनिट हेड में 4 फंक्शनल बटन है जिसका अलग अलग वर्क होता है। और अभी आगे हम बात करेंगे इसके वर्क के बारे में। सबसे पहले हम बता दें कि इसका 3 पार्ट होता है कैमरा यूनिट हेड का। और ये देख सकते हैं कि कैमरा यूनिट हेड के आगे जो है एक लेंस लगी होती है और इसी लेंस के आगे हम एक टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं एब्डोमेन के अंदर का पार्ट को देखने के लिए। इसी लेंस से अंदर का इमेज और वीडियो कैप्चर होता है। इसमें देख सकते हैं 4 फंक्शनल बटन भी है जिसका अलग अलग वर्क होता है। चारों फंक्शनल के बारे में अगर हम बात करें तो एक जूम आउट का है, एक वाइट बैलेंस का है, एक इमेज कैप्चर का है और इसी का इस्तेमाल हम लाइट को बढ़ाने घटाने में कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का थर्ड यूनिट के बारे में। ये जो सामने आप देख रहे हैं यह लेप्रोस्कोपिक लाइट सोर्स है। इसका उपयोग करके हम एब्डोमेन कैविटी में लाइट पहुंचाने का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी स्टैंड अप मोड पे है और यहाँ पे आपको प्लस माइनस का जो बटन दिख रहा है हम उससे लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं बढ़ाने घटाने में। यहाँ पे एक सॉकेट दिख रहा होगा जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन कलर का जो लाइट दिख रहा है और उस ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा हम टेलीस्कोप के थ्रू एब्डोमेन में लाइट को इंसर्ट करते हैं। अब हम आते हैं लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का चौथा यूनिट के बारे में बताते हैं। यह लेप्रोस्कोपिक का चौथा यूनिट है। इसे हम डायथर्मी या क्वार्टरी मशीन बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पावर बटन में जो ग्रीन कलर का लाइट जला हुआ है और एक क्वार्टरी मशीन में 4 यूनिट है। एक यूनिट तो पेशेंट में लगे क्वार्टरी प्लेट का है, 2 यूनिट मोनोपोलर वायर का है और एक यूनिट सीलर का है या बाइपोलर हम यूज कर सकते हैं उसमें। आप देख सकते हैं ऊपर जो 1 to 1 लिखा हुआ है यह क्वार्टरी का पावर है। क्वार्टरी मशीन में भी बहुत सारे मोड होती है, हर मोड के अलग अलग फंक्शन होते हैं और मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है पिंक कलर का जहाँ पे 1 लिखा है उसके नीचे एक देखिए जहाँ मैं अपने उंगली फिंगर चला रहा हूँ वहाँ पे हर स्विच के नीचे अलग अलग मोड हैं, 2-3 मोड हैं। हम अपने सर्जरी के अकॉर्डिंग या पेशेंट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं। यह मोड अंदर में क्या काम करना उसके अनुसार वर्क करता है। क्वार्टरी का इस्तेमाल पेशेंट के टिश्यू को जलाने या काटने में किया जाता है और यह डायथर्मी का सर्जरी में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम आते हैं लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का 5वां और अंतिम यूनिट पे। ये है CO2 इंसप्लेटर। जब हम लेप्रोस्कोपिक के द्वारा सर्जरी करते हैं तो एब्डोमेन के अंदर CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं एब्डोमेन को कैविटी को बढ़ाने के लिए। उस CO2 का इंसर्ट हम इसी मशीन के द्वारा करते हैं। इसमें एक कंट्रोल होता है कि हमें कितनी मात्रा में कितना CO2 अंदर इंसर्ट करना है वो। और इस CO2 इंसप्लेटर में भी बहुत सारे मोड होते हैं और सभी मोड का इस्तेमाल हम अलग अलग टाइम करते हैं। जैसे बच्चे का जब सर्जरी होता है तो अलग मोड पीडियाट्रिक मोड का इस्तेमाल करते हैं, एडल्ट का सर्जरी होता है तो हाई फ्लो मोड का इस्तेमाल करते हैं और हम पेशेंट के वेट के अनुसार इसका प्रेशर और मोड दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो पीला का
इंडिकेटर है वो ये दिखाता है कि आपके मशीन में CO2 का सप्लाई यहाँ पे आपको एक स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा। जब हमको एब्डोमेन के अंदर CO2 देना रहता है तो स्टार्ट का बटन दबाते हैं। यहाँ से आप चेंज मोड यानी मोड चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 4 मोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पीडियाट्रिक मोड, हाई फ्लो मोड, बैरेटिक मोड और वेसल मोड। ये हम अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सामने एक फ़िल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर को हम HME फ़िल्टर बोलते हैं। इस फिल्टर का इस्तेमाल हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए करते हैं ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से कंटामिनेटेड ना हो। चलिए, आज का वीडियो इतना है बस। थैंक यू, धन्यवाद। ये लेप्रोस्कोपिक सिस्टम का लास्ट यूनिट था। फिर अगला